नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से हुआ चहुमुखी विकास। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा, प्राकृतिक खेती करने में माहिर हिमाचल के किसान अन्य राज्यों में निभाएंगे मास्टर ट्रेनर की भूमिका। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय बंगाणा के स्थायी भवन के निर्माण को दी मंजूरी, 20 लाख रुपए की पहली किश्त जारी। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर रोड मैप तैयार, विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से पिछले 4.5 सालों में चहुमुखी विकास हुआ है और केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। वे आज कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के पठियार में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में लिए गए निर्णयों से दुनिया भर में हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मिशन रिपीट को सफल बनाया है और प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों के भारी समर्थन से भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पठियार में महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के माध्यमिक विंग का उद्घाटन भी किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और विधायक अरुण मेहरा व विशाल नहरिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन आज संपन्न हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश को देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से किसानों को प्राकृतिक खेती के संबंध में जागरूक करने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज खुम्ब अनुसंधान केंद्र चंबाघाट का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती किसानों की आमदनी को दुगना करने में मददगार साबित हो सकती है। कैलाश चौधरी ने वैज्ञानिकों से अधिक किसानों को खुम्ब की नवीनतम तकनीकों के बारे में भी जानकारी देने का आग्रह किया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और हिमाचल बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्राकृतिक खेती में देश भर में नाम कमाने वाले हिमाचल के किसान गुजरात सहित अन्य राज्यों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। आज शिमला के पीटरहॉफ में आयोजित उत्कृष्ट किसान सम्मेलन के दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ये बात कही। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती से जहां पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, वहीं लोगों को जहर मुक्त खाद्यान्न मिलने से बीमारियां कम होंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसानों से लोगों में फैमिली डॉक्टर के बजाय फैमिली फार्मर बनाने को लेकर विश्वास पैदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस खेती से जहां धरती माता, गौ माता, पर्यावरण और पानी का बचाव होगा, वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का जो मिशन बढ़ रहा है, उसे एक जन आंदोलन बना दिया जाए। इस समय 1,70,000 किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं और अब हम इस प्रदेश से कुछ ऐसे प्रबुद्ध किसानों की टीम तैयार करना चाहते हैं कि जो पड़ोसी प्रदेशों में जाकर
लोगों को प्राकृतिक खेती करने की ट्रेनिंग दे सकें। प्राकृतिक खेती का मिशन पूरे देश में चले, इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य भी बचेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। तो ये मिशन पूरे देश भर में चलाने का निर्णय लिया गया है और उसी उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यशाला को संपादित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में शुरू की गई प्राकृतिक खेती की मुहिम के साथ देश के अन्य राज्यों के किसान भी जुड़ना शुरू हो गए हैं, जिससे प्राकृतिक खेती का अखंड भारतीय स्वरूप देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खेती के साथ डेयरी, मधुमक्खी पालन और अन्य आय बढ़ाने वाली तकनीकों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग और अन्य विभागों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती के उत्पादों के विपणन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने ऊना जिले के बंगाणा केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय बंगाणा वर्ष 2010 से अस्थायी भवन में चल रहा है, जहां लगभग 500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहली किश्त के तौर पर 20 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार जताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर जश्न मनाएगी, जिसका रोड मैप तैयार कर दिया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा ने 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा ने देश व प्रदेश में विकास और समाज सेवा के मामलों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और पार्टी यहां मिशन रिपीट की ओर बढ़ रही है। सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें हर संसदीय क्षेत्र से 6500 त्रिदेव शामिल होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रशासन को संवेदनशील व जवाबदेह बनाकर जन समस्याओं का घर द्वार पर निपटारा करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वे आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की हरनेरा पंचायत के सिरमनी और झुला गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रही थी। सरवीण चौधरी ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान करने में जनमंच कार्यक्रम कारगर सिद्ध हुआ है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले से प्रदेश में टॉप रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ऐच्छिक निधि से 1 लाख रुपए प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगे। वे आज लाहौल स्पीति जिले के केलंग स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला किशोरी को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मारकंडा ने कहा कि जिले में कम संख्या वाले स्कूलों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने जन कल्याण को समर्पित 97 नई योजनाएं आरंभ कर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है। वे आज सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र की गणागू घाट पंचायत में आयोजित स्थानीय मेले के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। सहजल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री गणागू घाट में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी रखी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पार्टी कार्यसमिति के सदस्यों व पदाधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करने का आग्रह भी किया। इस दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उदयपुर में आयोजित नवचिंतन शिविर में
पारित प्रस्तावों व फैसलों के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे के दौरान प्रदेश के लिए कोई भी घोषणा न किए जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि लोगों के साथ किया गया कोई भी वायदा आज तक पूरा नहीं किया गया है। प्रेस क्लब हमीरपुर ने लोगों को लगातार बढ़ रही गर्मी से निजात दिलाने के लिए हमीरपुर के गांधी चौक में आज छबील लगाई। इस अवसर पर उपायुक्त देवश्वेता बनिक और पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। देवश्वेता बनिक ने प्रेस क्लब द्वारा लगाई गई छबील की पहल की सराहना की। प्रेस क्लब के प्रधान सुशील शर्मा ने कहा कि क्लब के सभी सदस्यों ने इस कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाई और क्लब द्वारा इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से हुआ चहुमुखी विकास। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा, प्राकृतिक खेती करने में माहिर हिमाचल के किसान अन्य राज्यों में निभाएंगे मास्टर ट्रेनर की भूमिका। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय बंगाणा के स्थायी भवन के निर्माण को दी मंजूरी, 20 लाख रुपए की पहली किश्त जारी। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल के जश्न को लेकर रोड मैप तैयार, विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।